Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another video lecture. My lecture number is 35 for class 10th जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन। हम जानते हैं कि अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं या अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन सिस्टम, चाहे वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है चाहे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, द कंपोनेंट्स आर स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग बार बार बात करते हैं रिसेप्टर्स की। हम लोग जब भी किसी भी एक्शन को स्टडी करते हैं, जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व थी रेदर देन द ब्रेन इटसेल्फ, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली एक्शन ले रही थी और बाद में ब्रेन तक मैसेज जा रहा था। तो उसके अंदर हम लोग ने देखा था कि जो भी एक्शन है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टच द हॉट ऑब्जेक्ट, तो वो हॉट ऑब्जेक्ट का जो रिसीव किसने किया उस स्टिमुलस को, वो हॉट ऑब्जेक्ट एक स्टिमुलस था, तो उस स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है? दोज आर द रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स वो स्पेशल हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हो सकते हैं, वो स्पेशल हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हो सकते हैं जो कि किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। व्हेन वी लुक इन आवर सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स में चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट की, हमारे बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। हम लोग एवरी डे एवरी सेकेंड हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो उन स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इट डिपेंड्स कि क्या हम लोग उस स्टिमुलस को रिसीव करके फर्दर आगे प्रोसेस करेंगे, क्या हमारी बॉडी के अंदर उन स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं या नहीं। So we can only receive those stimuli, we can only respond to those stimuli जिनको हम लोग रिसीव कर सकते हैं, जिनको हमारा ब्रेन, हमारा कंट्रोल सेंटर प्रोसेस कर सकता है। देयर आर मैनी स्टिमुलाई इन आवर सराउंडिंग्स जिनके लिए हमारी बॉडी के अंदर कोई एक भी रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। तो उस तरह के स्टिमुलाई के लिए जो कि हमारी बॉडी रिसीव ही नहीं कर सकती है, तो ना हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी, ना हमारी बॉडी उसके लिए कोई एक्शन ले सकती है। सो फॉर अस सच टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर नॉन एग्जिस्टेंट। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर वो रिसेप्टर ही नहीं है किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए, तो रिसेप्टर नहीं है, हमारी बॉडी उस स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी और हमारे लिए वो जो स्टिमुलाई है दैट विल बी नॉन एग्जिस्टेंट, ना होने के बराबर है। सो हम ये कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स की मदद से हम अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को पहचान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि ये रिसेप्टर्स जो होते हैं मुख्तलिफ़ स्टिमुलाई को, मुख्तलिफ़ स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, हमारी बॉडी तक, हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और उस हिसाब से ब्रेन हमारे इन्वायरमेंट को समझता है और आगे फर्दर एक्शन लेता है। सो इन केस अगर ये रिसेप्टर्स ना होंगे तो कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी उसको ले नहीं सकेगी, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगी, ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा। ब्रेन उस स्टिमुलाई को जब नहीं पहचानता तो उसके हिसाब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अब अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं जो कि इंसानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनकी अपनी इन्वायरमेंट है, वो टोटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और वो अपने हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से उनके अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होंगे जो कि ह्यूमन बॉडी के पास प्रेजेंट नहीं है, या फिर हमारे पास ऐसे रिसेप्टर्स होंगे जो कि प्लांट्स के पास प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, तो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जो वाइड वेराइटी ऑफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो दे ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। उनके बहुत सारे रिसेप्टर्स ह्यूमन रिसेप्टर्स की तरह के ही होंगे, पर बहुत सारे उनके पास ऐसे भी रिसेप्टर्स होंगे जो ह्यूमन बॉडी के पास प्रेजेंट नहीं है। सो नाउ इन टुडेज लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। हमारे इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ स्टिमुलाई हैं, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक दूसरे से सिमिलर भी हो सकते हैं।
सो वो स्टिमुलाई जो डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली उन मुख्तलिफ स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उनका भी उन्हीं स्टिमुलाई की तरह डिफरेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज एक ही रिसेप्टर जो है वो मुख्तलिफ स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उनको रिसीव नहीं कर सकता। सो उनकी नेचर के हिसाब से, स्टिमुलस की नेचर के हिसाब से मुख्तलिफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अब किस तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं हम उनमें बात करेंगे आगे चल के। सो वी नो दैट द ऑर्गेन्स और पार्ट्स जो कि स्पेसिफिकली बिल्ट अप होते हैं ताकि वो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर सकें, उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, उस तरह के जो पार्ट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं या ऑर्गेन्स हैं, उनको हम लोग सेंस ऑर्गेन्स का नाम देते हैं या फिर उनको हम लोग रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। द अदर नेम ऑफ रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गेन्स। इस वर्ड के बारे में तो आप लोग काफ़ी सुन चुके होंगे, सेंस ऑर्गेन्स के बारे में। ये वो ख़ास ऑर्गेन्स हैं या पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो कि किसी भी ख़ास स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ब्रेन को उसके हिसाब से मैसेज सेंड करते हैं और आगे फर्दर फिर ब्रेन हमारे इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करता है। सो अगर हम लोग इंसानों के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं, जो मेन रिसेप्टर्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द मैन आर आइज़, ईयर्स, नोज़, taste buds, receptors of touch, heat and cold etc. So there are many other receptors, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेन रिसेप्टर्स की बात करें जो कि आपके लेवल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। आइज़ फॉर द लाइट, वो स्टिमुलस जो लाइट के ज़रिए हमें मिलता है, दैट इज़ रिकॉग्नाइज थ्रू द आइज़, और आइज़ हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस दे आर गेटिंग। ईयर्स क्या करते हैं, दे रिसीव द साउंड, वो साउंड जो है स्टिमुलस उसको रिसीव करते हैं और उस हिसाब से हमारे बॉडी को मैसेज सेंड करते हैं। नोज़ फॉर द स्मेल, मुख्तलिफ स्मेल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं वो स्टिमुलस प्रोड्यूस करती हैं जो कि नोज़ रिसीव करेगी और हमारी बॉडी को मैसेज भेजेगी। इसी तरह टेस्ट बड्स हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं। या ये टेस्ट बड कहाँ प्रेजेंट है, हमारी टंग पे, जिसके ज़रिए हम लोग टेस्ट लेते हैं, फूड जो है उसके टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टेस्ट बड के ज़रिए, क्योंकि इनके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेन को आगे मैसेज भेजते हैं। इसी तरह हमारी स्किन है, स्किन के अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जिसमें टच के रिसेप्टर्स भी होंगे, हीट के रिसेप्टर्स भी होंगे, कोल्ड के रिसेप्टर्स भी होंगे। सो हमारी स्किन में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एट द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स मेनली टच के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फिंगर्स को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी चीज़ टच हो रही है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह की है वो। सो यहाँ पे बात हुई है हमारी रिसेप्टर्स पे के मुख्तलिफ रिसेप्टर्स जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में हम इन मुख्तलिफ रिसेप्टर्स के बारे में, आइज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, इनकी लेयर्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आइज़ रिसीव करती हैं लाइट स्टिमुलस को और ब्रेन तक ये मैसेज किस तरह से पहुंचा जाता है। हम जो भी अपने इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द देखते हैं वो इमेज किस तरह से हमारे ब्रेन में क्रिएट होती है, हमारा ब्रेन किस तरह से आइडेंटिफाई करता है मुख्तलिफ इमेज को, लाइट किस तरह से हमारी आइज़ में एंटर होती है और आगे किस तरह से फर्दर प्रोसेस की जाती है। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस बारे में, आइज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। आज के लेक्चर में उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो, इस टॉपिक की समझ आई हो। इफ़ यू हैव एनी इशू वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।